So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial ICSE chemistry class. We are studying mole concept, gram atom, atomic weight. ग्राम के सामने अगर एटॉमिक वेट के सामने ग्राम 1 ग्राम एटम होते याद आ रहा, चलिए थोड़ा रिव्यू करते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, इसका मतलब कार्बन का अगर हम लोग 12 ग्राम लेंगे तो 1 ग्राम एटम होगा। अगर नाइट्रोजन का दिया हुआ है तो कितना ग्राम लेंगे तो 1 ग्राम एटम। वो जितना उसका एटॉमिक 12 नहीं होगा, 14 होगा। ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम लेंगे तो कितना लेंगे तो होगा 14, जैसे कितना होगा 16 ग्राम लेंगे तो 1 ग्राम एटम। एकदम अंडरस्टूड हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन एक दो और बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, टोटल वेट ऑफ बोल दिया कि हाफ ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 1/10 ग्राम एटम ऑफ सपोज दे दिया फॉस्फोरस। नाइट्रोजन का 14 होता है, दिया हुआ रहेगा। ऑक्सीजन का याद हो गया 16 होता है एटॉमिक वेट, सपोज इसका 30 दिया हुआ। तो बोलिए टोटल वेट कितना होगा, पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में। नाइट्रोजन का 14 का 2 कर दीजिए 7 ग्राम। 14 ग्राम में क्या होता है नाइट्रोजन का, 14 में 1 ग्राम एटम होता है, 7 में कितना, हाफ ग्राम एटम। हाफ ग्राम एटम में कितना होगा 7 ग्राम प्लस 2, 16 में 1 ग्राम एटम तो 2 ग्राम एटम में क्या होगा 32 ग्राम। अंडरस्टूड। और 1/10 तो 1/10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 3 ग्राम, तो कितना है 7 और 3 10 और 10 और 32 कितना हो गया 42 ग्राम। सब मिला के 42 ग्राम है। सबसे हल्का कौन है पूछता तो ये आंसर होता लाइटर। सबसे हेवी कौन है तो ये आंसर होता। टोटल वेट है कितना, ये सब। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और बना के दिखा रहे हैं, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए जरूर से। एक दो क्वेश्चन और बना के दिखा रहे हैं। ग्राम एटम समझ में आ रहा है कैसे बोलते हैं ग्राम एटम, किसको बोलते हैं ग्राम एटम, क्लियर है। वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए दो चार क्वेश्चन नहीं कर देखते कौन बनाएगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फाइंड द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 14 होता है, सब जानते हैं। हाफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन जल्दी से लिखिएगा 16 होता है इसका हाफ ग्राम में। 32 होता है सल्फर का 1/5। 2 ग्राम एटम क्लोरीन का 35 होता है। 1/10 ग्राम ऑफ एटम 238 होता है यूरेनियम का। अभी उल्टा, कितना ग्राम एटम है ऑक्सीजन में 8 ग्राम। ऑक्सीजन में कितना ग्राम एटम, देखते हैं कौन बनाएगा, अभी बना के दिखाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर इन 64 ग्राम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इन 10 ग्राम। ट्राई इट। वीडियो को हम 10 सेकंड ऑन रखते हैं, पॉज करके बनाइए जल्दी से और आंसर मैच करिएगा। बना रहे सब कोई, बनाइए, वीडियो ऑन है, आप बनाते रहिए। देखते हैं कौन बनाएगा। 10 सेकंड वीडियो पॉज करेंगे, फिर आपसे मैच करिएगा कितना बना। जरूर बनाइए अपने से, हमसे मैच करिएगा अभी बना के, तब आपको समझ में आया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्राम एटम बता दिए, एटॉमिक वेट बता दिए, एएमयू बता दिए, गायनो साइक्लो बता दिए, सो फार इन मोल कॉन्सेप्ट। ट्राई इट। तो वीडियो पॉज करके बनाइए, हम ऑफ कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 14 होने से 1 ग्राम सबको लिखे हैं 42 ग्राम। 16 में 1 ग्राम है तो हाफ ग्राम एटम में कितना होगा 8 ग्राम। सल्फर का 32 होता तो 1/5 इंटू 32 किए होंगे, 32/5 6.4 ग्राम किए हैं सब कोई। 2 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन, 2 को 35 से मल्टीप्लाई किए 70 ग्राम। यूरेनियम का 1/10 है तो 1/10 इंटू 238 किए होंगे 23.8 किए, सब दिया हुआ रहता है। अंडरस्टूड बनाए हैं। अब आइए उल्टा क्वेश्चन, अभी ग्राम एटम निकालना है और 8 ग्राम दिया हुआ है ऑक्सीजन के बारे में। तो क्या अगर 16 ग्राम होता तो क्या होता 8 ग्राम होता कि नहीं, तो 1 में कितना होगा, बस वेट को डिवाइड कर दीजिए, 8 को 16 से डिवाइड कर दीजिए। कोई बनाया था अपने से,
अभी उल्टा क्वेश्चन है, एक वेट दिया हुआ है तो ग्राम एटम निकालना है, तो वेट को डिवाइड कर दिया, 16 होता तो क्या होता 1 ग्राम, तो 1 में कितना होगा, है ना, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 में कितना होगा, देखिए 16 होता ग्राम ऑक्सीजन तो बोलते 1 ग्राम एटम, तो 1 में क्या होगा 1/16, 8 में क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, हाफ ग्राम एटम। 64 को किससे डिवाइड कर देंगे, वही तो सल्फर का 32 होता है, तो कितना आ जाएगा 2 ग्राम एटम। और फोस्फोरस का 10 में कितना होगा, बोलिए 10 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 1/3 ग्राम एटम। देखिए कौन सही बनाए थे, नोट कर लीजिए, एकदम अच्छा से ग्राम एटम का अर्थ समझा दिए। और 2-3 क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। दो क्वेश्चन और लिख रहे हैं, फाइंड द वेट ऑफ 0.4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, और फिर वही क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम, दोनों इसका उल्टा है। सोडियम का 23 होता है, तो 10 ग्राम में कितना ग्राम एटम होगा, कार्बन का 12, तो 0.4 ग्राम एटम में कितना वेट होगा। जल्दी से बनाइए, वीडियो को पॉज कर दिए हैं, सॉरी लाइव है, लाइव बनाइए। बन गया फर्स्ट क्वेश्चन, बोलिए 1 ग्राम एटम में 12 होता है, तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ग्राम लिखे सब कोई। उल्टा क्वेश्चन है, 23 ग्राम रहने से क्या होता है 1 ग्राम एटम, अभी ग्राम एटम निकालना है तो 1 में क्या होगा, तो कितना में निकालना 10 में, जब भी ग्राम एटम निकालना है तो जो वेट दिया हुआ है ना उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए। 10/23 लिखेंगे या 0.42 आसपास 0.43 लिखे होंगे, अंडरस्टूड। तो यानी अगर आपको ग्राम एटम निकालना है तो जो वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको उसी का एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए। अगर वेट निकालना है ना तो देखिए क्या किए, एटॉमिक वेट, ग्राम एटम अगर दिया हुआ है उसको एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका वेट निकल जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए एवोगैड्रो नंबर, एटम के बारे में एटॉमिक वेट के बारे में जानते हैं, ग्राम लिखेंगे तो 1 ग्राम एटम। अब ये एवोगैड्रो नंबर Na क्या होता है, इसके बारे में फिक्स नंबर है, क्या चीज होता है इसको ना, 1 दर्जन कुछ भी लीजिएगा 12 पीस मिलेगा, चाहे बुक लीजिए चाहे कॉपी लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, 1 दर्जन लीजिएगा तो 12 पीस मिलेगा, क्लियर है। तो वैसे ही 1 ग्राम एटम, किसी का भी ध्यान सुनिए, 1 ग्राम एटम जो लेते हैं किसी एटम का, वो आप जानते हैं, उसको अगर काउंट कीजिएगा, एटम को काउंट कीजिएगा तो सभी का 1 ग्राम एटम में काउंट करिएगा तो 6.022 10 टू पावर 23 इक्वलिटी है 0.6023 10, इतना ज्यादा एटम का संख्या है। बता रहे इसका मतलब क्या होता है, 1 ग्राम एटम कंटेन्स, काउंट करने का चीज है एवोगैड्रो नंबर, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। अभी लिखेंगे इसके बाद ध्यान सुनिए, पहले एग्जाम्पल लिखिए, फिर वही चीज ध्यान सुनिए जो पिछला क्लास में किए थे अभी हम लोग, और ध्यान सुनिए समझिएगा तो आराम से एग्जाम में बनेगा। एटम का संख्या निकालना है, एटम का संख्या बहुत छोटा छोटा एटम होता है, उनको काउंट करने का चीज है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमेशा काउंट करने, बहुत जगह आपको मिलेगा आगे जाके, ध्यान सुनिए। जैसे कार्बन के बारे में, कार्बन का 1 ग्राम एटम ले लिए तो सीधे बोलते हैं 12 ग्राम ले लिए, 12 ग्राम कार्बन एटम के रूप में खरीद के लाए, बहुत छोटा 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 मिलेगा आपको। अगर काउंट कीजिएगा ना तो 6.023 10 का पावर 23, हम इसको सिंप्लीफाई करके 6 इंटू 10 का इतना एटम मिलेगा। यही अगर नाइट्रोजन का लेंगे ना 1 ग्राम एटम ही लेना पड़ेगा, लेकिन वेट बदल जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 ग्राम, तो काउंट करेंगे तो क्या होगा 6.023 10 का पावर 23 एटम, या सिंप्लीफाई करके इतना लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में। अगर वही कार्बन का हम क्या लेंगे 2 ग्राम एटम, तो बोलिए कितना होगा, तो 2 ग्राम एटम में 24 ग्राम लेना पड़ेगा, जो पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो, आज का वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 1 ग्राम एटम में 12 ग्राम एटम में, 2 ग्राम एटम में 24 ग्राम, तो एटम का संख्या भी बदल जाएगा, डबल हो जाएगा,
क्या होगा 2 इंटू 6 इंटू 10 का पावर, यानी क्या होगा 12 गुना 10 का पावर 23 एटम का संख्या होता है 1 ग्राम एटम में। समझे कि नहीं, 1 ग्राम एटम में 6.023 10 का पावर 23 एटम्स का जो संख्या है उसी को बोलते हैं लोग एवोगैड्रो नंबर। नाइट्रोजन का सपोज हम ले लिए हाफ ग्राम एटम, तो कितना तौल के लेना पड़ेगा 7 ग्राम, इसको भी हाफ करना पड़ेगा। हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। अंडरस्टूड। 1 ग्राम एटम को काउंट करने का चीज है एवोगैड्रो नंबर। किसी का भी 1 ग्राम एटम में एवोगैड्रो नंबर फिक्स है, लेकिन वेट अलग अलग है। देखिए 1 ग्राम एटम एवोगैड्रो नंबर फिक्स है, लेकिन वेट क्या है अलग है। इसका 12 है तो इसका 14 है। अभी 2-3 एग्जाम्पल और दिखाते हैं, जल्दी से नोट करिए। एक और देखिए, जैसे मेरे पास मान लीजिए सल्फर है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास अगर बोलेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर तौलेंगे तो कितना मिलेगा, वेट करेंगे तो कितना मिलेगा 32 ग्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 32 कहां से आया, इसी का क्या है एटॉमिक वेट जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो कितना होगा 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम होगा। सुने कि नहीं। उसी प्रकार ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, अगर उसका 1 ग्राम एटम लेंगे तो उसका क्या ऑक्सीजन का, तो उसका कितना वेट होगा, तौलेंगे तो कितना 32 ग्राम होगा, नहीं इसका एटॉमिक वेट क्या 16, तो 16 ग्राम के बराबर होगा, और तौलेंगे तो कितना होगा 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स होगा। अंडरस्टूड। वैसा ही सोडियम, सोडियम का 1 ग्राम एटम लेंगे तो क्या होगा 32, 32, 16 नहीं, उसका एटॉमिक वेट 23 ग्राम। लेकिन ये नंबर फिक्स है। 1 ग्राम एटम, जैसे 1 दर्जन में 12 पीस, 1 सेंचुरी में 100 पीस, वैसे ही 1 ग्राम एटम में 23 ग्राम को क्या हुआ 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ही मिलेगा। सपोज कोई पूछ दिया, कोई पूछा कि मेरे पास 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर है, उसका वजन बताइए, तो क्या होगा 64 ग्राम होगा कि नहीं। 1 ग्राम में 32 होता है, 2 ग्राम एटम में कितना 64, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 इंटू 10 का पावर 23 एटम। कोई बोला मेरे पास हाफ ग्राम एटम ऑफ सल्फर है, यानी कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो कितना, इसका 1 का हाफ करिए 16 ग्राम हो जाएगा, हाफ करिएगा तो कितना 3 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। अंडरस्टूड। एवोगैड्रो नंबर, 1 ग्राम एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स कॉल्ड 6 इंटू 10 टू पावर 23, पूरे कितना 6.0229, तो हम लोग 6.023 को 6 लिख दिए कैलकुलेट करने के लिए। अब आइए, कोई बोला ऑक्सीजन के बारे में कि मेरे पास 1/4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो 1/4 में कितना ग्राम होगा 16, तो कितना होगा 4 ग्राम, और 1/4 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 कितना हो जाएगा 1.5 10 का पावर 23 एटम्स। अंडरस्टूड। तो ऐसे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। कोई बोला मेरे पास 1/10 ग्राम एटम ओ ऑक्सीजन है, तो 1/10 इंटू 16 किएंगे तो 1.6 आएगा, और एवोगैड्रो नंबर कितना आएगा 1/10 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, या लिख सकते हैं 6 इंटू 10 का एगो 23 में हटा दीजिए 22 एटम। एकदम इजी मैथ्स है। अंडरस्टूड। अब आइए सोडियम का, 1 ग्राम एटम सोडियम 23 होता है। कोई बोला 2 ग्राम एटम ले लिए सोडियम का, तो कितना लेना पड़ेगा 46, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। एक और देखिए, किसी का भी एटॉमिक वेट के सामने ग्राम 1 ग्राम एटम होता है, पढ़ चुके हैं, और ये नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ये बता दिए। एक और देखिए, मेरे पास 1/10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो 1/10 इंटू 23 मतलब 2.3 ग्राम है, और इसको काउंट करेंगे तो कितना हो 1/10 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, तो कितना होगा 6 इंटू 10 का पावर 22 एटम्स। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज कोई आ गया ऑक्सीजन, मान लीजिए कि यूरेनियम के लिए आ गया, बोला कि मेरे पास 1 ग्राम एटम है, तो कितना ग्राम है कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, वही जिसका एटॉमिक वेट कितना है 238, और बोलेगा काउंट करिए तो कितना होगा 1 ग्राम एटम है,
सीधे बोलिए 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। मेरे पास 2 ग्राम एटम है, डबल कर दीजिए, 8 दूना 16, 6 और 1 7, 2 दूना 4, 476 ग्राम। इसको भी डबल कर दीजिए, जैसा पूछेगा वैसा बोल दीजिए। सर मेरे पास 1/5 ग्राम एटम है, तो 1/5 इंटू 238, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और 1/5 को 6 इंटू 10 का पावर 23 करिएगा तो 1.2 10 का पावर 23 एटम हो जाएगा। तो इस तरह से अंडरस्टूड आप सब 6 एग्जाम्पल कर दिए। ग्राम एटम किसको बोलते हैं, एटॉमिक वेट किसको बोलते हैं, कैसे एवोगैड्रो नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको सोचते कैसे, देखिए 1 ग्राम एटम एटॉमिक वेट, ग्राम बोलते हैं एवोगैड्रो, एटम का संख्या फिक्स है। इसे बोलते हैं मेरे पास 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, 3 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है, 1/2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है। टोटल नंबर ऑफ एटम सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 1 ग्राम एटम होता तो 6, चाहे कोई हो, वेट अलग अलग है, एटम का संख्या सेम है, इतना एटम होता 1 ग्राम एटम में। लेकिन हम तो क्वेश्चन में 2 दिए हैं, तो डबल कर दीजिए, 12 इंटू 3 ग्राम एटम बोल दिया, 6 3 जा 18, चाहे कोई हो वही आंसर होगा। एटॉमिक वेट कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटम का संख्या वही होगा। 1/2 ग्राम एटम बोल दिया, 6 का हाफ करिए क्या होगा, 3 होगा। 6 का टेबल जानते हैं, हाफ कर दीजिए, हाफ ऑफ 6 कितना होगा, 3 इंटू 10 का पावर 23। जोड़िए 18 12 30 और 3 33 गुना 10 का पावर 23 एटम होगा। अंडरस्टूड, सवाल कि नहीं, कैसे तीनों का टोटल ग्राम बोल दिया, टोटल वेट बोल दिया, कैसे निकालते हैं, ऐसे। एक और देखिए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें 2 चीजें दे दी हमारी, 1/4 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 1/2 ग्राम, 1/10 या 1/5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है? तो कितना बोलिए, 1/4 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 करिए नहीं, तो सोल्व कीजिए तो 1.5 आएगा 10 का पावर 23। इसका 1/5 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर 23 कितना था, 1.2 10 का पावर 23। दोनों का अलग अलग निकाल दिए, टोटल एटम का संख्या कितना हो जाएगा, 1.5 10 का पावर 23, 1.2 10 का पावर 23, 2.7 10 का पावर 23 एटम हो जाएगा। अंडरस्टूड, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड द, अभी क्वेश्चन ऐसा कर लिए, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ कार्बन। ग्राम दिए हैं, ग्राम एटम नहीं दिए, ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले एटम का नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल लीजिए, कितना होगा, 4 को किससे डिवाइड करिए, 12 से, 1/3 ग्राम एटम। इसलिए बोलिए तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, 1 ग्राम एटम में कितना होता है, 6 इंटू 10 का पावर 23, तो 1/3 में कितना, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। तो थोड़ा बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, पूरा बात को नोट कर लीजिए। और भी बहुत सा अगला वीडियो में आपको मिलने वाला है, बहुत ही चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़िए, सबको थोड़ा पढ़िएगा तो क्लियरली समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।